ऐसा कहाँ संभव है कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा किसी मंच पर माइक लेकर खड़े हों और अपने विवादित बयानों से बच जाएं। मऊगंज जिले में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस पूरे भव्यता उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, मऊगंज कलेक्टर संजय जैन, मऊगंज पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका राखी द्विवेदी ने मधुर गीतों से प्रदेश स्थापना दिवस का उल्लास बढ़ाया। विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि हमारा प्रदेश 70 वर्ष का हो गया है। इन वर्षों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विधानसभा में कई योजनाएं निरंतर प्रगति पर हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी विकास कार्यों की बात करते हुए कहा कि रीवा सिंगरौली रेल परियोजना और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन क्षेत्र के विकास की आधारशिला है। आज मध्य प्रदेश मजबूत स्थिति में है और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि इस बीच सांसद जनार्दन मिश्रा अपने विवादित बयानों के कारण एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अचानक कहा, हमारे यहाँ लड़कियां भी नशा करती हैं और माता पिता इस पर ध्यान नहीं देते। इस टिप्पणी से उपस्थित जनसमूह में असहजता फैल गई और लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। बिना नाम लिए उन्होंने विशेष जाति वर्ग को निशाना बनाते हुए बच्चा पैदा करने की होड़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो। जब मीडिया ने उनसे जीतू पटवारी के पुराने बयान महिलाएं भी शराब पीती हैं की तुलना करते हुए सवाल किया, तो सांसद जी ने कहा कि मैं अभी भी कहता हूं और हमारे समाज में लड़कियां नशा करती हैं और इसे मैं बार बार कहूंगा। उनके इस बयान से जनसमूह और मीडिया के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सांसद ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आज भी रीवा जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां चारपाई नहीं है। लोग कपड़े के झूले बनाकर एक दूसरे के ऊपर सोते हैं। तीसरी बार सांसद चुने जाने के बावजूद उनके क्षेत्र में ऐसी गरीबी और सामाजिक स्थिति पर उठे सवालों से उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में विरोधाभास भी उजागर कर दिया। बिटियों पीती हैं। ऐसा मत समझिए कि केवल लड़के पी रहे हैं, लड़कियां भी पी रही हैं। तो अबे समाज में काम करे की गुंजाइश इतनी अधिक थी जो उन्हें के कल्पना नहीं है, पहचाने की जरूरत। पहचान जब उदाहरण के में हम कहते अपने लड़किया के समारा, अपने बिटिया के समारा, यह अगर न करवे तो यह स्थापना दिवस मनावत रहा। खूब सिंचाई कर ले, खूब गेहूं पैदा कर ले, खूब रामदेव को बुला ले, फैक्ट्री वाले को बुला ले, पर लड़का बिटियन का समर बहना तो तुम्हारे घर में चाहे सोने के कलश मर जाए, सोने का महल बनवा लीजिए, वो सब व्यर्थ जाएगा। लड़का सब कोरेस में खा के पी करके उसको बर्बाद कर देगा। लड़की से चाहो कि वो अश्लील वीडियो न देखे, लड़का अश्लील वीडियो न देखे, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा। और अगर ये नहीं रुका तो विधायक जी आप 5,000 करोड़ से नहीं 10,000 करोड़ का सिंचाई का प्रोजेक्ट दे दीजिए, उसके कोई फायदे होने वाले नहीं है। केवल चाकू चलाने वाले, पिस्टल चलाने वाले, कोरस पैदा वाले चलाने वाले नागरिक बनेंगे। आप बुराई 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 की बात करते हैं कि अच्छाई 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 की बात करते हैं। घर में जाकर के आप कहोगे ये करे, कलेक्टर बेकार है, विधायक बेकार है, सांसद बेकार है, एसपी बेकार है, तो लड़का भी सुनेगा, लड़की भी सुनेगी, उसको लगेगा कि सब बेकार है। अगर आप ये बोलोगे बच्चों के सामने बुराई मत करो किसी की, अगर आप घर में बुराई करोगे तो कल बच्चा आपसे पूछेगा कि मुझको पैदा क्यों किया था, कल बेटी पूछेगी कि मुझको क्यों पैदा किया था, उत्तर रहेगा वही लड़का वही कि अपने ऐश के लिए किया था, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए बुराई घर में बच्चों के सामने किसी की भी मत करो। मिला तो ये मध्य प्रदेश में जिस
जिस तरह की प्रगति हुई है और जिस तरह की सरकार है, जिस तरह का संकल्प है, उससे मध्य प्रदेश के विकास को, उसकी गति को, उसकी उड़ान को कोई रोक सकने वाली ताकत नहीं है। केवल आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिलता रहे। मैं तारीफ के लिए नहीं, लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जिस विपरीत परिस्थितियों में इन लोगों ने काम शुरू किया है यहाँ करके, दोनों अधिकारियों ने, उनके टीम ने, आज एक दूसरे वातावरण में हम लोग पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि मऊगंज में शांति, व्यवस्था और विकास के इस कदम को कोई रोक सकने वाला नहीं है। ये 64 विधानसभा में मुसार के बच्चों को हमारी केवल कल्पना थी, एक मुसार का लड़का एक बार स्कूल की दीवार देख ले बस, लेकिन आज मुसाहरन में लगभग 22 लड़का स्कूल जा लगे। कल्पना करा, यह समाज है। एक बांस की खपटी बना लिया इसी तरह से, ऊपर ऊंचाई है 7 ऊपर एक गंदे कपड़े का पलंग, वो झूला डाल दिया है, उसमें 2, 3, 4 जितने बच्चे हैं वही सब रात में झूले के अंदर हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब झूले में तो लड़के बराबरी में सो नहीं सकते, तो एक के ऊपर एक झूल रहा है, बीच में मलबा डाल दिया है, तो उसमें जो वयस्क है, स्त्री पुरुष जो भी हो, वो सो रहे हैं और नीचे बोकरी। ये आगे समाज में यह जिला में है, यह रीवा विधान लोकसभा क्षेत्र में इस बिटिया पैदा की और 50 साल स्कूल में दियावत, तीसरे साल आंगनबाड़ी में दीस किया ले हो सरकार। अभी 50 साल जगह डाले हेडमास्टर साहब, या हमारा लड़का या हमारा बिटिया, केवल ओका सूर्यावत ही 3 साल में आंगनबाड़ी वाली बेचारी जाती चरौरी करती कैमरे में भेज रहे, और 6 साल बाप का लागत की हमारे लड़का है, हमारे बिटिया है, वो धुना धुन सोचने पर है 1, 2, 3, 4, 5 सबनों का चिंता नहीं है। और केवल इतना काम की ले जाके 6 साल भेजीस की ले या हमारा लड़का, और 6 साल के बाद 6 साल जौने साल वो एडमिशन कराई, ओके बाद 6 सेकंड अपने लड़का बिटिया के साथ बैठे का फुर्सत नहीं। अब आपका रेल लाइन, अभी आपने बताया रेल लाइन है, क्या रीवा मिर्जापुर रेल लाइन कब होगी चालू और कब इसका होगा वो सर्वे पूरा हो चुका है। कोरोना के समय जरूर इसकी चर्चा बंद हो गई थी। अब मैंने फिर से रेल मंत्री जी से बात किया है और उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी और उसका काम होगा आगे। कितने साल तक? इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं भी इतना ही कह सकता हूं कि रेलवे का सर्वे पूरा हो चुका है, केंद्र सरकार के पास विचारार्थ लंबित है। रीवा मऊगंज का जिक्र नहीं है, रीवा मऊगंज वाया मिर्जापुर, रीवा मिर्जापुर वाया हनुमाना। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहिए? सबको शुभकामनाएं और हर नागरिकता बोध अपने मन में और अपने परिवार में विस्तारित करे। इसी में मऊगंज का, मध्य प्रदेश का, देश का कल्याण। सर एक सवाल, जीतू पटवारी ने बच्चियों को लेकर एक सवाल किया, महिलाओं को लेकर, जिसके लिए पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। आज आपने फिर कहा कि बेटियां शराब पीती, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से जिस तरह से नशा बढ़ रहा, वो तो उन्होंने तो ये कहा था कि लाडली बहनों का जो पैसा आया उससे शराब में महिलाएं पीने लगी। उनने महिलाओं को कहा था, आपने सीधे लड़कियों को कहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं और एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा कि माता पिता के देख रेख की कमी की वजह से लड़कियां भी नशा करने लगी हैं। इस बात को आप मानते हैं? मानता नहीं, 1000 बार मानूंगा। तो फिर जीतू पटवारी कहाँ दोषी थे?
जीतू पटवारी ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं को कहा कि सभी महिलाएं शराब पीने लगी हैं। मैं बोल रहा हूं, जिनकी शादी भी नहीं हुई। मैंने ये कहा है कि लड़कियां भी शराब पीने लगी, नशा करने लगी हैं। तो नशा तो वही बात हुआ ना। तो नशा करने में मैं जिस सेंस में बोल रहा था कि आप अभिभावक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये नशा बढ़ रहा है। लड़कों में भी बढ़ रहा है, लड़कियों में भी बढ़ रहा है। आपने कहा कि घर में सिर्फ अच्छाई की बात करें, हाँ, सिर्फ अच्छाई की, तो क्या ये अभिभावक न बताएं कि गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? कैसे मारा, क्यों मारा, उसको अगर इसमें जो तर्क है वो, लेकिन गोडसे ने अच्छा काम नहीं किया था, हमारे संस्कृति के खिलाफ है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। और गोडसे एक हत्यारा था और हत्यारे की चर्चा होनी चाहिए घर में, इस ढंग से होनी चाहिए कि उसने गलत काम किया। हत्या करना गलत है, इसलिए गोडसे ने गलत काम किया।